राहुल जी की 10 मनोकामना पूरी करनी माता जी, यात्रा शुरू करनी माता जी, इनकी हाजिरी मंजूर करनी माता जी, भेंट स्वीकार करनी माता जी। बहुत सच्चे दरबार की जय। ऐसा ना जी, क्योंकि ये प्राकृतिक चीजें हैं। हाँ बिल्कुल। इन पे इंसान विश्वास, मतलब हमारी तो औकात ही नहीं है कुछ नहीं वैसे भी, तो इंसान विश्वास जो नहीं मानता है वो विश्वास फिर माता जी कराते हैं। बिल्कुल वो तो है। कहाँ ज्वाला जी है, कहाँ नैना देवी है, यहाँ से 140 किलोमीटर है। आज हम दर्शन करेंगे हिमाचल के बिलासपुर जिले में स्थित नैना देवी के। नैना देवी जो कि 52 शक्तिपीठों में से सबसे अहम शक्तिपीठ माना जाता है, जहां पर दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं, जहां पर मां के नैनों की पूजा की जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा मां नैना देवी के उस दिव्य दरबार के, जहां पर आकर सब लोग धन्य हो जाते हैं। ज़्यादा करके बरसात में हाँ बारिश बहुत होती है और तूफान काफ़ी होता है। यहाँ लाइट नहीं रहेगी, लाइट चली जाएगी ऑटोमेटिकली। और आप उनके दर्शन कर सकते हो, फूल ले लो, प्रसाद ले लो, उस पर सामने आपको दिखाई देगी। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं खड़ा हूँ नैना देवी के द्वार पर। आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है, ये नैना देवी का दरबार है, जो कि माता के 52 शक्तिपीठों में से एक सबसे सर्वप्रसिद्ध शक्तिपीठ है। नैना देवी की जो मान्यता है वो सबसे अलग है, सबसे हटकर है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर इनके दर्शन करने के लिए आते हैं। ये जगह इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हो चुकी है कि अब यहाँ पर आपको हर चीज की फैसिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि अभी हम कल यहाँ पर आए थे और आज हम दर्शन करने जा रहे हैं मां नैना देवी के। हम कल रात को भी गए थे, लेकिन आज हम एक बार फिर से जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद एक अजीब सी शांति मिलती है, एक अलग सा सुकून मिलता है। सुबह अपने प्यारे नज़ारों के साथ ये सामने आपका सनराइज होना है, पीछे मेरे मां नैना देवी है। तो चलिए इस दिव्यता की शुरुआत करते हैं और चलते हैं मां नैना देवी के यहाँ पर। तो नैना देवी के द्वार में जाते जाते आपको मिलेगा इस तरीके का एक खूबसूरत ट्रैक, जो कि 1 किलोमीटर का है, और यहाँ से आप पहुँचोगे मां नैना देवी के द्वार पर। मां नैना देवी के दर्शन करने हम आए हैं उत्तराखंड से 400 किलोमीटर दूर हिमाचल के बिलासपुर जिले की खूबसूरत वादियों में। जितना खूबसूरत हिमाचल है उतना ही सुंदर है यहाँ का नैना देवी मंदिर। मां नैना देवी को 52 शक्तिपीठों में से एक सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में जाना जाता है। इस जगह पर मां सती के नैन गिरे थे, इसी वजह से ये जगह एक शक्तिपीठ कहलाई। सदियों पुरानी मान्यताओं के साथ घिरा ये मंदिर सिर्फ भक्तों की आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि चमत्कार का अनोखा केंद्र भी है। श्रद्धालु यहाँ पर आकर मां नैना देवी के चमत्कार से रूबरू होते हैं। मंदिर परिसर बेहद मनमोहक और सुंदर है। मंदिर का जो टॉप हेड है वो पूरा सोने की लेयर से कवर्ड है और मंदिर के दरवाजे भीतर की ओर से पूरी चांदी के बने हुए हैं। मंदिर प्रांगण में भगवान श्री गणेश, लक्ष्मी नारायण, श्वेत वटुकनाथ भगवान, हनुमान जी और माता काली देवी के बहुत प्यारे प्यारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। मां नैना देवी गर्भपीठ के ठीक सामने माता के सवारी के दर्शन आपको होते हैं। मां नैना देवी आकर ऐसा लगता है जैसे माना साक्षात नैना देवी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए लालायित है। मंदिर में मां नैना देवी की सीढ़ियों के बाईं तरफ हमें एक हवन कुंड देखने को मिला। देखने में बेहद साधारण यह कुंड रहस्यों से भरा है। मां नैना देवी के लिए लिया गया प्रसाद इस कुंड में अर्पित करने से वो सीधा मां नैना देवी को समर्पित होता है। कहते हैं इस कुंड में जितनी भी सामग्री आप डालो, इसकी राख कभी भी खत्म नहीं होती। एक हवन कुंड है, उसकी विशेषता ये है कि जितना मर्जी हवन कर दो अपने आप नीचे चले जाएगा। वो उसको आज दिन तक मतलब निकाला नहीं गया। अच्छा, मतलब खाली नहीं किया गया, हम खाली नहीं किया, बाकी वो अपने आप ही समा जाता है ऑटोमेटिकली नीचे। ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात है। इस कुंड की गहराई लगभग 2 फीट है और जितनी भी राख होती है वो उस गड्ढे में समा जाती है। पुजारियों द्वारा बताया गया कि इस कुंड में आज तक जो राख है वो कभी भी हटाई नहीं गई है और ये माता का सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाला चमत्कार आपको यहाँ पर आकर देखने को मिलेगा। वैसे तो हमने कई पुजारियों को देखा है जो आपसे पहले दक्षिणा लेते हैं, उसके बाद आपको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन इस कुंड के बगल में बैठे हुए पुजारी को दक्षिणा से कोई मतलब नहीं। बस जिस तरीके से वो आपको आशीर्वाद देते हैं, उनके आशीर्वाद से आपको लगेगा कि मां नैना देवी का यह सफर आपका यहाँ पर आकर साकार हुआ।
कहते हैं कि सच्चे दिल से दिया गया आशीर्वाद आपके जीवन को सफल बना देता है। मनोकामना पूरी करनी माता की, यात्रा शुरू करनी माता जी, इनकी हाजिरी मंजूर करनी माता जी, भेंट स्वीकार करनी माता जी, बहुत सच्चे दरबार की जय। मंदिर परिसर में एक 200 साल पुराना पीपल का पेड़ भी है, जिसकी वजह से मां नैना देवी की सुंदरता पर 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत सारे बंदर देखने को भी मिलते हैं, जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं से उनका प्रसाद बिना पूछे छीन लेते हैं और अपना मन तृप्त कर लेते हैं। एक खास बात इस मंदिर की यह भी है कि यहाँ पर जो मंदिर का संचालन है वो पंजाबियों के द्वारा किया जाता है और माता के भक्तों में पंजाबी सबसे पहले आते हैं। पंजाबी लोग माता के अटूट भक्त होते हैं और माँ का जयकारा लगाने का श्रेय भी पंजाबियों को ही दिया जाता है। हिमाचल में स्थित मां ज्वाला देवी और नैना देवी को बहन माना जाता है और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात यह है कि मां ज्वाला देवी हर साल अपनी बहन नैना देवी से मिलने के लिए यहाँ पर आती है। लेकिन उससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि मां ज्वाला देवी जब यहाँ पर अपने दर्शन देती है तो पूरे शहर में आंधी और तूफान आ जाता है। पूरे शहर में लाइट्स अपने आप चले जाती है और ये चमत्कार यहाँ के लोग साल में 3 से 4 बार महसूस करते हैं। हाथों में एक अलग सी गर्माहट महसूस होती है, जिस वजह से मां ज्वाला देवी के आने का आभास यहाँ के पुजारियों को होता है। ये बात पता चलने के बाद मन में बहुत से सवाल थे, तो उन सवालों का जवाब लेने के लिए हमने पंडित जी से बात की। तो आइए जानते हैं उन्होंने इस बारे में क्या बताया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मतलब जो ज्वाला जी से है माता जो जोते हैं वो बरसात के दिनों में मतलब 3-4 दफ़ा भी, कभी 5 या 10 दफ़ा भी आ जाते हैं माता जी दर्शन करने के लिए माता जी के साथ। तो जब वो आते हैं माता जी ज्वाला जी से यहाँ, तो उस वक्त यहाँ लाइट नहीं होगी, तूफान बहुत होगा, बारिश ज़्यादा होगी। अच्छा, जब भी आती हूँ? हाँ, माता जी जब आते हैं। वैसे कब कब उनका वो है टाइमिंग आने का? टाइम ज़्यादा करके बरसात में। बरसात में? हाँ, बारिश बहुत होती है और तूफान काफ़ी होता है। यहाँ लाइट नहीं रहेगी, लाइट चली जाएगी ऑटोमेटिकली। और आप उनके दर्शन कर सकते हो, फूल ले लो, प्रसाद ले लो, उस पर सामने आपको दिखाई देगी। तो डोली के तौर पर आते होंगे वो यहाँ पे? नहीं, मिलने ज्योति के रूप में? हाँ, ज्योति के रूप में। हाँ। तो जैसे वहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं तो जैसे होती है ना देवी देवता कहीं जाते तो डोली बन जाती है उनकी? नहीं, ज्योति के रूप में आती है माता जी। ज्योति आपको दिखाई भी देगी। अच्छा। और अगर आपके हाथ में वो माता जी आगे तो आपको उसका सरसराहट भी आपको महसूस होगा, फीलिंग भी तो होगी। ज्योति आती कैसे, मतलब किसी चीज में रख के लाते हैं? नहीं, ज्योति अपने आप ही आती है ऐसे, वहाँ से यहाँ डायरेक्ट। कोई लेके नहीं आता है? नहीं, कोई लेके नहीं आता, माता जी अपने आप आएंगे। तुमने, मैं समझा नहीं, वहाँ से यहाँ पर किस तरीके से आए हो? ज्योति माता जी की ज्योति है। हाँ, ठीक है ना। ज्योति जाती है मतलब अपने आप आती है। ज्वाला जी कितनी ज्योति जलती है? 3 ज्योति है वहाँ पे? बहुत है। जहाँ पे ज्वाला जी का मंदिर माता जी की एक ज्योति से ना कितनी ज्योति बन जाएगी। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना। अब मैं भी दर्शन करने वाला हूँ, अब भी वक्त है, आप भी जाओगे कि मेरे पास आए माता जी, तो आपके हाथ पे भी आ जाएगी, फूल पे आ जाएगी, प्रसाद पे आ जाएगी। ठीक। हाँ, वो ज्योति रूप में आती है। तो यहाँ पर किस तरीके से जलती है? ज्योति रूप में। कहाँ पर, किस जगह पर? आप अपने हाथ में ले लो, माता जी के दर्शन अंदर जाएंगे वो। अच्छा। वो नहीं दिखाई देगी किसी को। अच्छा। माता जी के अंदर दर्शन करने के बाद, माता जी से मिलने के बाद फिर वो लोगों को दिखाई देते हैं। अच्छा। पहले नहीं। तो मतलब उनका आने का वो है कि जब वो आएंगे तो बरसात शुरू हो जाएंगी और ज्यादा लाइट चली जाएगी, बारिश ज्यादा होगी, तूफान ज्यादा होगा, और लाइट जो हमारी है ये लाइट है ऑटोमेटिकली गुल हो जाएगी, अपने आप बंद जाएगी। तो अब हम पता चल जाता है कि जो माता जी आएंगे। हाँ, माता जी आ रहे हैं, पता चल जाता है। बाकी वो उनको माता जी के ऊपर डिपेंड है, 5 मिनट रहे, 10 मिनट रहे, आधा घंटा रहे, वो माता जी पे। अच्छा, मुझे लगता है जैसे बताया पहले ना, ज्योति रूम में आएंगे जी साहब ने, जैसे ज्योति जलती है ना ऐसे। हाँ, बस। तो ये नैना देवी को डोली भी बनी है? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि जैसे हम उत्तराखंड से हैं तो वहाँ पे पहाड़ों में क्या है कि देवी देवताओं की डोली होती है। हाँ, मेरे को पता है, हमारे भी होती है पहाड़ में ऊपर, या नहीं? यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ पे जो तो माता जी विराजमान है पिंडी रूम में। हाँ, पिंडी रूम में। और ये कहीं भ्रमण नहीं करती हैं, एक ही जगह पे रहती हैं? जाते होंगे माता जी,
इनका नहीं मेरे को पता, लेकिन भ्रमण का मतलब ये है ना जैसे बाकी देवी हाँ, मैं देवता समझ गया को आपकी डोली बात। में ले जाते हैं, नहीं, हमारे ये वाले कहीं नहीं जाते। नहीं, हमारे नहीं के जाते ऐसे। अच्छा, हाँ, तो माता जी को कहाँ उठाना है यहाँ से? उठाना ठीक है ना? नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो क्योंकि हम तो ये देखते हैं कि जैसे नहीं, कि नहीं, देवी देवताओं को डोली नहीं, उठा के वो कहीं हाँ। जाते हैं, वो उन्होंने देवी ऐसे देवता- ढंग से बनाया होता ना जी कि वो देवते अंदर बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसे बनाया होता उन्होंने। अच्छा, हमारे भी ऊपर यहाँ पहाड़ में, मंडी में, कुल्लू में, वो कहीं भी जा सकते हैं। यहाँ ले जाओ, पंजाब में ले जाओ, कहीं और ले जाओ, जहाँ जाना चाहे, लेकिन हमारे नहीं, चलो हमारा विराजमान है। हाँ, क्योंकि हमने तो ज्यादातर ये देखा ना कि डोली जैसे अब जैसे नैना देवी किसी इंसान के अंदर भी आती होंगी, एक देवता जैसे नाचते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो आते हैं किसी के अंदर। नहीं, ये तो फिर किसी पे छाया जब आती है ना, छाया वगैरह का। हाँ, तो वो तब नाचते हैं। हाँ, तब। जैसे कल मैंने देखा था एक औरत अच्छा। अंदर से झुंझुना रही थी, हाँ, हाँ। मुझे लगा कि देवी आई होंगी। दोस्तों, नैना देवी के दर्शन हम कर चुके हैं और आशा करता हूँ कि आपने भी माता के पूरे दर्शन किए होंगे और आप माता के दर्शन पाके आपको लगा होगा कि हमने घर बैठे बैठे माता के दर्शन किए हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में जितने भी मंदिर हैं, जितनी भी जगहें हैं, जितने भी सिद्धपीठ या फिर जितने भी आप भगवान शिव से जुड़े हुए मंदिर कह लो, हर जगह की जो कहानी है ना, हम उस कहानी को कभी भी प्रमाणित नहीं कर सकते। आस्था एक ऐसा विषय होता है जिसको कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। तो आपको कहीं भी कोई भी कहानी पता चलती है तो आप उस कहानी को महसूस कीजिए, और जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो हमारे पुराणों में लिखा है, जो भी हमारे पुरानी किताबों में लिखा है, वेदों में लिखा है, तो वो उनका कोई ना कोई मतलब है। हम लोग उसको समझने की कोशिश अगर करें तो उसका मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि हम लोग कभी भी उस पॉइंट तक जा ही नहीं सकते हैं। तो आप कभी भी ऐसी जगहों पर जाते हैं तो आप उस चीज़ को फील कीजिए, उस चीज़ का अनुभव कीजिए, ताकि आप भी माता के जो असली रूप के दर्शन हैं अपने दिल से वो कर पाएँ। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के अंदर डेप्थ में जाने की कोशिश करोगे कि ये कैसा है क्या है, तो आप हमेशा उलझते जाओगे और आपको कभी भी वो चीज़ नहीं मिलेगी और आप उस चीज़ से नफरत करने लगोगे। तो आप अगर आस्था रखते हैं किसी भी चीज़ में तो आप उसमें भरोसा रखिए, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। फिलहाल माता नैना देवी के दर्शन पूरे हो चुके हैं और इसके बाद हम जाएंगे चिंतपूर्णी माता के यहाँ पर और आपको माँ चिंतपूर्णी के संपूर्ण दर्शन करवाएंगे, जिस तरीके से आपको नैना देवी के दर्शन हुए थे। तो अगर आपने ये वीडियो में पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे चलकर आपको भगवान माता पार्वती के जितनी भी जगहें हैं, जितने भी शक्तिपीठ हैं माता सती के, उन शक्तिपीठों से रूबरू करवाऊंगा। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक आप मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।